हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द कैप्टन। सो यार कुछ न्यूज़ आर्टिकल्स हैं जो कि बच्चों ने ही मेरे पास भेजे हैं और छोटी सी कंफ्यूजन आपके मन के अंदर जो है वो आ गई है। सारी बात समझेंगे, पूरा मांजरा समझेंगे एक्चुअल में है क्या। देखो यार, यहाँ पे ये न्यूज़ आर्टिकल्स क्या कह रहे हैं इसको समझना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन जाता है हमारे लिए। कहा है CUET यूजी ऑन रिवाइज एनसीईआरटी सिलेबस एनटीए, मतलब कि जो CUET आपका होगा आगे वो एनसीईआरटी का जो रिवाइज सिलेबस है उसी के बेसिस पे होगा, मतलब कि जो डिलीटेड पोर्शन है वो आप लोगों का नहीं आएगा। अब ये पूरा मांझना क्या है, एक्चुअल में ऐसा है भी नहीं भी होगा क्या, वो सारी बात को समझना पड़ेगा यार। देखो, और ये आर्टिकल्स एक्चुअल में 1 अप्रैल, और देखोगे यहाँ पे मैंने 3-4 आर्टिकल्स खोले हुए हैं। यहाँ पर भी अगर आप लोग देखोगे जरा इसको, तो यहाँ पे एनसीईआरटी के नए सिलेबस से ही होगा CUET 2024 परीक्षा। ठीक है, देखो ये सारी चीजें लिखी हुई। देन सिमिलरली यहाँ पर भी जो है वो यही लिखा हुआ है। एनटीए ने किया साफ, एनसीईआरटी के नए सिलेबस से ही होगी CUET यूजी प्रवेश परीक्षा। ये पूरा मांजरा क्या है, इस बात को समझते हैं यार। एक एक करके मैं इसको बहुत रोशनी डालने की कोशिश करूंगा इस पे। देखो बेटा, द एनटीए हैज क्लेरिफाइड दैट द कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, जो कि ऑफिशियल वेबसाइट पे अभी तक नहीं आया है, एनटीए क्लियर कर रही है तो ऑफिशियल वेबसाइट पे कुछ आता, बट अभी तक ऐसी कोई अपडेट ऑफिशियल वेबसाइट पे नहीं आई है। ठीक है, कोई नोटिस भी नहीं आया है। और मैंने सिलेबस भी अगर डाउनलोड करके देखा है तो पहले जो सिलेबस डला हुआ था वही सिलेबस है, बट इसको समझना पड़ेगा। एनटीए ने क्लैरिफाई किया है कि भाई जो CUET 2024 होगा वो आपका रिवाइज जो एनसीईआरटी का जो सिलेबस है, रिवाइज सिलेबस है, उसी के बेस पे होगा। ये कंफ्यूजन क्या है भाई सारी, confusion had arisen among students after NTA had uploaded NCERT old syllabus on its official website। मतलब कि NTA ने जब अपना सिलेबस अपडेट किया तो बच्चों के बीच में थोड़ी सी कंफ्यूजन जो है वो क्रिएट हो गई। ठीक है, स्टूडेंट्स वर इन डाउट वेदर द एग्जाम विल हेल्ड ऑन द ओल्ड और द रिवाइज सिलेबस। अब स्टूडेंट्स के बीच में कंफ्यूजन आ गई कि यार हमने तो डिलीटेड पोर्शन पढ़ा नहीं है, या अब एग्जाम हमारा वो पुराने वाले सिलेबस के बेसिस पे होगा अब, या जो हमारा रिवाइज सिलेबस हो गया था उसके बेसिस पे होगा। एक्चुअल में साइंस स्ट्रीम वाले बच्चों को तो बहुत ज़्यादा इसके अंदर दिक्कत आई है। मैं बहुत क्लैरिटी आप लोगों को अभी दे दूंगा इसके ऊपर। देखो बेटा, कमल सिंह चौहान जो कि एजुकेशन एक्सपर्ट है, एग्जाम काउंसलर प्राइवेट कोचिंग के कोटा के अंदर, उन्होंने कहा है कि एनसीईआरटी के जो रिवाइज सिलेबस है, 6 चैप्टर्स ऑफ केमिस्ट्री एंड 3 चैप्टर्स ऑफ बायोलॉजी हैव बीन डिलीटेड। ठीक है, जो रिवाइज एनसीईआरटी का सिलेबस है उसके अंदर जो है 6 चैप्टर जो है आप लोगों के केमिस्ट्री के और 3 चैप्टर बायोलॉजी के लिए बायोलॉजी के डिलीटेड हो गए थे। लेकिन और कुछ टॉपिक्स आपके फिजिक्स के अंदर भी डिलीट हुए थे और मैथ्स के अंदर भी डिलीट हुए थे। तो यहाँ पे उनका ये कहना है कि जो जेई मेन है और जो आपका नीट है वो एक्चुअल में एनसीईआरटी के रिवाइज सिलेबस के बेसिस पे ही होता है, लेकिन जो हमारा CUET है उसमें पुराना सिलेबस अपडेटेड है। ठीक है, तो ये कहना है उनका। ठीक है, ये सारी बात तो हुई है। अब उसके बाद क्या है कि जो CUET है जो कि 15 से 31 मई के बीच में आपको होना है, जिसके अंदर लास्ट ईयर जो है 16 लाख बच्चों ने रजिस्टर किया था, 14.5 लाख कैंडिडेट जो पेपर देने गए थे। चौहान ने कहा है भाई कि एनसीईआरटी ने कुछ लॉजिकल रिवीजन ही किए थे, जो कि हमारी 2020 की न्यू एजुकेशन पॉलिसी थी उसको ध्यान रखते हुए ही जो चैप्टर्स उन्होंने डिलीट किए थे वो उनको ध्यान रखते ही हुए किए थे। ठीक है, तो यहाँ पे जो सिलेबस ये सारी चीजें ही सोच के उन्होंने रिड्यूस किया था। अब द क्वेश्चन विल नॉट आस्क फ्रॉम द डिलीटेड पोर्शन ही एडेड, और उन्होंने कहा है कि जो डिलीटेड पोर्शन है उससे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, अब उसके बाद क्या है यहाँ पे, द ओल्ड सिलेबस फॉर CUET यूजी वॉज पब्लिश्ड एंड देयर वर मेनी एरर्स इन इट। उन्होंने कहा है कि CUET के पोर्टल पे जो ओल्ड सिलेबस अपलोड किया उसके अंदर काफी सारे एरर्स हैं। ठीक है, विच हैव नॉट बीन रेक्टिफाइड, जो कि रेक्टिफाइड ठीक भी नहीं हुआ है, बट दैट प्रोसेस टुक अ लॉट ऑफ टाइम, एनटीए शुड हैव एक्टेड ऑन टाइम। ठीक है, ये प्रोसेस जो है लंबा टाइम जो है वो लेगा और एनटीए को इस पर जो है एक्ट करना चाहिए। बट सिंस स्टूडेंट्स हैड अपीयर्ड फॉर देयर क्लास 12 बोर्ड एज पर द रिवाइज एनसीईआरटी सिलेबस, दे डू नॉट हैव एनीथिंग टू वरी अबाउट, ही सेड। उन्होंने कहा कि भाई क्योंकि आप जो है क्लास 12 के बेसिस पे जो आपने क्लास 12 के अंदर पढ़ा है, आप बोर्ड्स भी देकर आ गए हो, तो आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। ठीक है, अब उन्होंने जो है वो नीचे जो है वो चैप्टर्स बताए हुए हैं कि केमिस्ट्री बायोलॉजी में से कौन कौन से डिलीट हुए थे, केमिस्ट्री में से कौन से डिलीट हुए थे, मैथ्स में से कौन कौन से डिलीट हुए थे। ठीक है, और फिजिक्स में से कौन कौन से डिलीट हुए थे, तो ये उन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है। अब देखो यार, बात ये निकल के आती है कि सर अभी करे क्या, क्या जो हमें एनसीईआरटी का हमने सारी चीजें पढ़ी है क्या उसी को फॉलो करे या डिलीटेड को करे। अब देखो एक्चुअल में जो आपका CUET का सिलेबस है ना भाई, वो CUET का सिलेबस है क्या, ये मान लेते हैं पूरा CUET का सिलेबस है, उसमें सिर्फ डिलीटेड चीजें ही नहीं है। उसके अंदर क्या है कि जो आपने क्लास 12 के अंदर पढ़ा है वो भी है। ठीक है, कुछ पोर्शन जो आपने क्लास 11th के अंदर पढ़ा है, ठीक है, वो भी है। ठीक है, कुछ पोर्शन जो है आपका जो डिलीटेड वाला था वो भी है। ठीक है, इन चीज़ों से मिलके जो है बना हुआ है। अब यहाँ पे बात इस डिलीटेड की हो रही है कि ये जो डिलीटेड वाला है वो हमें पढ़ना है या नहीं पढ़ना।
मैं आपको पर्सनली एक चीज़ रिकमेंड कर रहा हूँ, आप जो है सिलेबस एक बार उठा के देखना, ठीक है। उसमें से अभी जो प्रायोरिटी देनी है, एटलीस्ट आगे के 10-15 दिन जो प्रायोरिटी आप दोगे, जो आपने क्लास 12 के अंदर टॉपिक्स पढ़े और जो कि कॉमन है सीयूटी के अंदर, भाई वो तो करो ही करो प्रिपेयर। तो उसकी मॉक टेस्ट बहुत अच्छे से लगाओ, उसकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से जो अपना करते रहो। उसके बाद अगर कुछ क्लैरिटी हमें मिलती है कि आगे हमें हफ्ते भर के अंदर कोई क्लैरिटी मिल जाती है, तो हमारे जो डिलीटेड वाले पोर्शन है उसके ऊपर एनर्जी लगाना शुरू करेंगे। अदरवाइज वो डिलीटेड पोर्शन भी जो है वो लगभग 15 से 20% है। इतने कुछ पहाड़ टॉपिक्स भी नहीं, आप इजीली उनको भी कवर कर सकते हो, ठीक है। बाकी यार देखो, आपका कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे टेलीग्राम पे पर्सनली कनेक्ट हो सकते हो, ठीक है। हमने टेलीग्राम ग्रुप बनाया हुआ है एंट्रेंस की महफिल, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक दे दूंगा, ठीक है। आप लोगों को पिन कमेंट के अंदर भी लिंक दे दूंगा, आप मुझसे वहाँ पे कनेक्ट हो सकते हो। बाकी अगर आप चाहते हो कि आपकी प्रिपरेशन जो है वो प्रॉपर जो है एडु कैप्टन करा दे, तो आप हमारे एवेंजर्स बैच का पार्ट भी बन सकते हो, जिसकी सारी डिटेल्स आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर जो मैंने व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है उसमें मिल जाएगी। आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी। ऐसी ही बेस्ट ऑथेंटिक और जेन्युइन वीडियोस हमेशा आप लोगों के लिए बनाता रहता हूँ। मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, मुझे दीजिएगा इजाजत। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।